हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मुझे आपके यहाँ डिस्कस करनी है फाउंडेशन के रिजल्ट की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, काफी स्टूडेंट को लग रहा है, देखो क्या था जब पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 6 सितंबर को, याद है ना आपको कि 6 सितंबर को ऑनलाइन एग्जाम था। फिर दूसरे वाले की बात नहीं कर रहे, 6 सितंबर को जो पहला ऑनलाइन एग्जाम हुआ था फाउंडेशन का, उसके जस्ट 13 दिन बाद 19 सितंबर को रिजल्ट आ गया था। 13 दिन बाद रिजल्ट आ गया, मतलब 13 डे में रिजल्ट आ गया था। और बहुत स्टूडेंट को लग रहा है कि जो रिजल्ट है वो भी ऐसे ही 19 दिसंबर तक आ जाएगा। उनको एक्सपेक्टेशन है 17 18 19 दिसंबर तक आ जाएगा। दोस्तों एक बहुत बड़ा, मैं इसके बारे में सोच रहा था, मुझे लगता नहीं है कि इंस्टीट्यूट इन जल्दी रिजल्ट देगा। अगर दे दिया इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट, देखो मैं एक एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं इस चीज के पीछे कि इंस्टीट्यूट रिजल्ट क्यों नहीं देगा। अगर इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट दे दिया जल्दी तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने खुल जाएगी। वो अपॉर्चुनिटी क्या होगी, क्या रहेगा, वो आप सभी को बताऊंगा। कृपया करके इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए, बहुत आराम से मैं चीजों को समझाने जा रहा हूं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फाउंडेशन का रिजल्ट जो दिसंबर में होता है, जो पेपर दिसंबर में हुआ करता है, आपको मैं बता देता हूं, जून में जो पेपर होता है जून में, उसका रिजल्ट आता है 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त को रिजल्ट आता है। ध्यान समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको एक लॉजिक पता चलेगा, एक आगे जाकर भी बात समझ में आएगी आपको। देखो जून में जो एग्जाम होता है उसका रिजल्ट आता है 23 अगस्त को। रीजन बिंग क्यों है, क्यों आता है 23 अगस्त को रिजल्ट। देखो 31 जुलाई लास्ट डेट होती है एडमिशन कराने के लिए इंटर की। 31 जुलाई इंटर की लास्ट डेट होती है एडमिशन कराने की। ध्यान समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मतलब अगर इंस्टीट्यूट 31 जुलाई से पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दे फाउंडेशन का, तो बच्चा एलिजिबल हो जाता है। देखो 31 जुलाई इंटर के लिए लास्ट डेट होती है, 31 जुलाई इंटर के लिए लास्ट डेट होती है कि वो एग्जाम, बच्चा एग्जाम कहां दे सके। बच्चा एग्जाम 31 जुलाई से पहले अगर एडमिशन करा लिया तो वो दिसंबर में एग्जाम दे पाए, दिसंबर में एग्जाम दे पाए। ये होती है दिसंबर के लिए लास्ट डेट 31 जुलाई एडमिशन कराने के लिए इंटर की। समझने की कोशिश करें दोस्तों, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत से यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि इंस्टीट्यूट जल्दी रिजल्ट निकालेगा। देखो मैं अगर निकाल दिया तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या खुल जाएगी वो सामने देखेंगे। मैं को क्या कहता हूं, अगर जून में एग्जाम होता है तो उसका रिजल्ट 23 अगस्त को आता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटर का लास्ट डेट, दिसंबर अटेम्प्ट का एग्जाम देने के लिए इंटर का एडमिशन कब कराया जाता है, लास्ट डेट। इंटर का एडमिशन 31 जुलाई लास्ट डेट होती है और ये एक्सटेंड हो जाता है 10 दिन। तो मतलब ये जुलाई से 10 अगस्त तक पहुंच जाता है। तो इंस्टीट्यूट जानबूझकर ये डेट मिस करवाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा एडमिशन ना ले पाए दिसंबर के लिए, क्योंकि फाउंडेशन से इंटर का गैप 8 महीने का होना चाहिए। कैसे बनता है 8 महीने का? ऐसी तो बनता है क्योंकि जब रिजल्ट ही जहां आता है, बिना रिजल्ट के तो इंटर में एडमिशन नहीं ले सकते। इसलिए जून अटेम्प्ट का जो रिजल्ट होता है, जून अटेम्प्ट के जो पेपर होते हैं, उसका रिजल्ट 31 अगस्त को इसलिए आता है। रीजन क्योंकि ये 10 अगस्त की डेट इंस्टीट्यूट जानबूझकर निकालता है कि अगर इससे पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, इससे अगर पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया दोस्तों, तो आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन कराने के लिए। 31 जुलाई से पहले अगर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो एडमिशन कराने के लिए एलिजिबल हो गए। 23 दिसंबर को आपका फाउंडेशन हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। तो एक 6 महीने का गैप भी नहीं मिलेगा आपको, 6 महीने से कम आप एग्जाम दे पाओगे, एक बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। अब मेरी बात समझो, यहां पर इंस्टीट्यूट ने, अब सोचो अगर दिसंबर में एग्जाम हुआ तो इसका रिजल्ट कब आता है? 21 फरवरी को, सॉरी, इसका रिजल्ट आता है 21 फरवरी को। जो पास्ट ट्रेंड है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता नहीं हो, क्या पता आप नए स्टूडेंट फाउंडेशन में, फाउंडेशन पहली बार ही दे रहे हो। दिसंबर अटेम्प्ट का जो रिजल्ट आता है वो 21 फरवरी को आता है और 31 जनवरी लास्ट डेट होती है इंटर की एडमिशन कराने की, जिसका आप एग्जाम दे सकते हो जून अटेम्प्ट में, मतलब यही जून में। मतलब अगर अभी दिसंबर में अटेम्प्ट हुआ, ध्यान समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर अभी दिसंबर में अटेम्प्ट हुआ है तो आपका रिजल्ट कब आता था? वैसे फाउंडेशन का रिजल्ट कब आता था? ऑनलाइन ही होता था, ऑफलाइन होता था, तो 21 फरवरी को आता था। रीजन क्यों है? क्योंकि ये डेट जानबूझकर निकालनी थी, क्योंकि अगर इससे पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिएंगे तो बच्चा यहां पर एलिजिबल हो जाएगा इंटर के लिए एडमिशन कराने के लिए। अब सोचो दिसंबर में एक बच्चे का, स्टूडेंट का एग्जाम हो, मान लो आपका दिसंबर में टाइम में एग्जाम हुआ, ठीक है। अगर रिजल्ट 21 फरवरी को आएगा तो आप एडमिशन करा पाओगे? विदाउट रिजल्ट नहीं करा पाओगे। 21 फरवरी का रिजल्ट आने, इसकी डेट एक्सटेंड हो जाती है 10 तारीख, 10 फरवरी हो जाता है, क्योंकि 10 दिन एक्सटेंड कर देते हैं डेट। ये हमेशा होता है, हर बार का है ये 10 फरवरी। सोचो अगर 10 फरवरी से पहले रिजल्ट निकाल दिया जाए, ध्यान समझना, क्या आप जून अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो जाओगे? सर फिर पहले, मेरे को नहीं लगता, अगर इंस्टीट्यूट ने
10 फरवरी से पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया फाउंडेशन का इस बार, तो समझ लेना आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल गई, आप जून में एग्जाम दे पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा आप तुरंत एडमिशन कराओगे। 20,000 वाला एडमिशन कराया तुरंत आप इंटर के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि 31 जनवरी से पहले जिस स्टूडेंट ने एडमिशन कराया है वो जून का टाइम के लिए एलिजिबल होता है। अब मेरे को यह नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट ऐसा करेगा। सोचो, जिस बच्चे ने 6 सितंबर को एग्जाम दिया, ध्यान समझना क्या कहना समझाने को, जिस बच्चे ने 6 सितंबर को एग्जाम दिया उसका अटेम्प्ट भी जून में है, और जिस बच्चे ने दिसंबर में अटेम्प्ट दिया उसका अटेम्प्ट, तो ये जो 6 जून वाले बच्चे देखा जाए तो ये जून वाले बच्चे थे और ये दिसंबर, तो दोनों का एग्जाम एक जगह से नहीं आ जाएगा। सोचो ना आप। और अगर इंस्टीट्यूट ने इससे पहले अगर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया 31 जनवरी से पहले, तो आप इंटर के लिए एलिजिबल हो, आप इंटर के लिए एलिजिबल हो। अगर इंस्टीट्यूट अलग से नोटिफिकेशन नहीं लाया, क्या पता ऐसा चाहे इंस्टीट्यूट कह दे कि यार रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया, फिर इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाल दी कि वो स्टूडेंट जो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए पास हो चुके हैं, 31 जनवरी से पहले रिजल्ट आ गया, वो अपना एडमिशन दिसंबर के लिए ही कराएंगे, 31 जनवरी से पहले नहीं होगा। क्या पता ऐसा हो जाए, पर मुझे नहीं लगता जहां तक कि इंस्टीट्यूट 31 जनवरी से पहले रिजल्ट निकालने वाला है, क्योंकि 31 जनवरी से पहले रिजल्ट आ गया तो आप जून अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि फिर इंस्टीट्यूट भी कुछ नहीं कर सकता अगर अलग से कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली तो। और अगर इंस्टीट्यूट ने अलग से नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने अगर 31 जनवरी से पहले रिजल्ट दे दिया तो अलग से नोटिफिकेशन निकाल सकता है कि आपका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर के लिए होगा। क्योंकि सोचो ना, जून में जिस बच्चे ने एग्जाम दिया और जून में, चलो जून का सितंबर में, जून में जिस बच्चे ने, जून वाले अटेम्प्ट वाले बच्चे, दिसंबर वाले अटेम्प्ट वाले बच्चे एक साथ ही एग्जाम दे देंगे जून इंटर में। सोचो फिर आपका और उनमें फर्क क्या हुआ। जो बच्चा जून में एग्जाम दे रहा है उसको 6 महीने पहले आपसे एग्जाम दिया और आप 6 महीने बाद दे रहे हो, इंटर दोनों एक साथ कैसे दे सकते हैं भाई? समझने की कोशिश कर रहे हो आप? सर फिर यहां पर क्यों हुआ था, यहां पर क्या हुआ था, यहां पर इतनी जल्दी रिजल्ट क्यों आया था? तो इसका रीजन यह है कि जून में एग्जाम नहीं हो पाए थे, जून में एग्जाम नहीं हो पाए थे और 6 सितंबर को एग्जाम हुआ था। अब ये डेट तो जिस दिन रिजल्ट वाली डेट थी उससे तो बात हुआ, इसलिए जल्द से जल्द देना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये 23 अगस्त की रिजल्ट डेट, अरे 31 जुलाई तो निकल गई ना। अरे जून में एग्जाम होता तो 31 अगस्त को ही रिजल्ट आता। अब देखो जून में एग्जाम हुआ, जून में एग्जाम हुआ और जून में एग्जाम होता तो वो एग्जाम कितना हुआ 6 सितंबर को, तो ये डेट तो निकल गई ना, ये 10 अगस्त वाली डेट तो निकल गई जो एडमिशन कराने वाली थी, और जिस दिन रिजल्ट आना था वो डेट भी निकल गई, एग्जाम ही रिजल्ट वाली डेट से बाद हुआ। तो इसलिए उनको जल्दी रिजल्ट निकालना पड़ा कि बच्चा ज्यादा लेट ना हो और इंटर में जल्दी से मेहनत करने लग जाए। समझ रहे हो आप? देखो अगर 23 अगस्त को रिजल्ट होता तो इंटर के लिए तैयारी करने लग जाता जून वाला स्टूडेंट, पर जब एग्जाम ही 6 सितंबर को हुआ है तो वो को जल्दी जल्दी रिजल्ट इसलिए देना पड़ा क्योंकि ये डेट 2 निकल चुकी थी। अब यहां पर ये एक्सपेक्टेशन मत लगाओ कि 13 दिन बाद, अगर जून में सितंबर में 13 दिन बाद रिजल्ट आया है तो दिसंबर में भी 13 दिन बाद रिजल्ट आएगा। ये कोई नहीं बता सकता अभी कि रिजल्ट कब आने वाला है, पर अगर रिजल्ट 13 दिन बाद आ गया ना दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाएगी। हिस्ट्री में पहली बार सीएमए के मतलब जर्नी में, आप सीएमए अगर एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर पहली बार ऐसा होगा कि जून अटेम्प्ट के और दिसंबर अटेम्प्ट के साथ में इंटर दे सकते हैं, अगर अलग से नोटिफिकेशन नहीं आई तो इंस्टीट्यूट की। मैं एक लॉजिक आपको बता रहा हूं, आप ये बिल्कुल ये मत लगाओ कि 5 दिन बाद रिजल्ट आने वाला, 6 दिन बाद रिजल्ट आने वाला, ऐसे मत लगाइए आप बिल्कुल। मैंने किसी स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, ग्रुप में देख रहा हूं, तो मैं यहाँ पर देखने में आ रहा है कि रिजल्ट कब आ रहा है। कोई पूछता है स्टूडेंट तो कहता है भाई बस आ जाएगा 2-5-6 दिन में आ जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर। सर समझ रहे हो आप, 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आने का क्या मतलब है? 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ गया तो आप भी इंटर जून में दे सकते हो, और जो जून वाले बच्चे हैं वो भी इंटर जून में दे सकते हैं। तो जून वाले और आप में फर्क क्या हुआ? 6 महीने उनके तो ऐसे चले गए। समझ रहे हो आप क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो यहां पर जल्दी रिजल्ट क्यों आया था? यहां पर जल्दी इसलिए रिजल्ट आया था क्योंकि पेपर ही रिजल्ट दिन वाले लेट हुए थे। 23 अगस्त को रिजल्ट आता है, उसके बाद ही पेपर होते हैं, जल्द से रिजल्ट निकालना पड़ा कि बच्चा इंटर में जल्दी से अपना इंटर में एलिजिबल हो जाए और इंटर पे पढ़ाई करने लग जाए। अब यहां पर ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, पर्सनल डिसीजन है, तो मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट इतनी जल्दी वो डिक्लेयर करने वाले हैं। और अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो साथ में अलग से नोटिफिकेशन निकालेंगे कि इंटर में नहीं दे सकते, जून में नहीं दे सकते इंटर, वो दिसंबर में देंगे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो गया, जैसे आप कहते हो कि 5-6 दिन में, जहां पता नहीं कहां से सुना है आपने, कोई तो ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई ना, मैंने इसके बिहाफ पे कोई वीडियो बना, पता नहीं कहां से सुन लिया, क्या पता पास्ट एनालाइज के, बाकी सुन जहां से भी सुना वो पास्ट एनालाइज के हिसाब से बता रहे हैं, पर मैंने जो पास्ट एनालाइज दिखाया है वो अलग लेवल का है। मैंने आपको बताया रिलीज लॉजिक क्यों सितंबर में 13 दिन बाद रिजल्ट आ गया था, क्योंकि दोस्तों वो डेट निकल गई थी जब दिसंबर के लिए एलिजिबल होते हैं। 31 जुलाई निकल गई थी दोस्तों, तब जल्दी से जल्दी देने के लिए करना पड़ा कि बच्चा जल्दी से इंटर। अब यहां पर थोड़ा डेट निकली है,
यहाँ एक्चुअल में दिसंबर में 10 दिसंबर को पेपर होना था, उससे पहले ही पेपर हो गया। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रिजल्ट 5-6 दिन बाद आने वाला है। ये मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो ये चाहता है भाई बिल्कुल। यहाँ पर मुझे लगता है जैसा इंस्टीट्यूट पहले करता था 21 फरवरी को या तो रिजल्ट निकालेगा या 10 फरवरी के बाद ही रिजल्ट निकालेगा, जब ये नीट निकल जाएगी। और अगर इंस्टीट्यूट ने पहले रिजल्ट निकाल दिया, अगर इंस्टीट्यूट ने पहले रिजल्ट निकाल दिया, जैसे अभी कुछ नहीं पता, ठीक है, मुझे जहां तक लगता है कि इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा करेगा कि रिजल्ट अगर पहले निकाल देता है तो वो अलग से नोटिफिकेशन ले आएगा और ये कहेगा कि दिसंबर वाले बच्चे इंटर दिसंबर में रहेंगे, फाउंडेशन उनके लिए एडमिशन फॉर्म खुलेंगे ही नहीं, या तो ये होगा। और अगर इंस्टीट्यूट ने पहले रिजल्ट निकाल के कोई भी नोटिफिकेशन नहीं गया तो भाई हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने वाला है कि जून और दिसंबर वालों के बच्चे के इंटरव्यू एग्जाम एक साथ होंगे। मैं तो एक पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूं, एक क्लियरिटी दे रहा हूं आपको कि इंस्टीट्यूट क्या क्या ला सकता है। इंस्टीट्यूट पहला एक चीज है कि इंस्टीट्यूट तब रिजल्ट लेकर आएगा जब ये 10 फरवरी बीत जाएगी, जब एडमिशन बंद हो जाएंगे जून के लिए, तभी तो आप इन दिसंबर के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, पहला ये ला सकता है। दूसरा, अगर इंस्टीट्यूट जल्दी रिजल्ट लेकर आता है, जल्दी रिजल्ट लेकर आता है मतलब 31 जनवरी से पहले, मतलब दिसंबर में ही रिजल्ट लिया है 13 दिन बाद, जैसे आप कह रहे हो 13 दिन बाद, जैसे पास एनालाइज देख रहे हो, अगर उस टाइम रिजल्ट लिया आएगा तो क्या पता इंस्टीट्यूट अलग से नोटिफिकेशन लिया है और उसमें ये लिख दे कि जो दिसंबर में स्टूडेंट में एग्जाम हुए थे वो अब दिसंबर में ही देंगे, इंटर जून वाले फॉर्म उनके लिए नहीं है। ये होगी दूसरी पॉसिबिलिटी। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, उस स्ट्रीम में पहली बार होगी कि इंस्टीट्यूट जल्दी रिजल्ट दे दे और ये भी रिस्ट्रिक्शन ना लगाए कि इंटर में जून में इंटर दे सकते हैं, जून में दे सकते हो, ऐसा कह दे। तो ये पहली बार होगा हिस्ट्री के अंदर कि अगर इंस्टीट्यूट, तीन पॉसिबिलिटी मैंने आपको समझाई। पहला कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट या तो 10 फरवरी के बाद आएगा, सेम 21 फरवरी को जैसे आता था, क्योंकि जैसे शेड्यूल चलता हुआ आ रहा है वैसे आए। या दूसरा ये है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, दिसंबर में ही आ जाएगा, जैसा आप कह रहे हो 13 दिन बाद होता है एग्जाम के, 13 दिन में रिजल्ट आएगा, वैसे ही आ जाएगा। पर साथ में क्या बोल देगा इंस्टीट्यूट, रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि बच्चा इंटर में एग्जाम, इंटर जून में नहीं दे सकता, वो दिसंबर में ही देगा। या तीसरा जो पहली बार हिस्ट्री में होगा कि रिजल्ट जल्दी आ जाए और नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब दिसंबर का रिजल्ट जल्दी आ जाए और जून में एग्जाम दे सकता है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको, आपके पूरे 6 महीने बच जाएंगे, पूरे 6 महीने। और मैं कहूंगा भाई ऐसा करो, रिजल्ट, मैं तो ये चाहता हूं कि रिजल्ट जल्दी आए और जून में अटेम्प्ट बढ़ जाए भाई साहब, मजा ही आ जाएगा, कसम से कह रहा हूं। जून में आप इंटर दोगे, 6 महीने बहुत होते हैं, 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा, 2 महीने में रिवीजन होगी, 6 महीने इज इनफ फॉर यू। 6 महीने बहुत होते हैं, जून में एग्जाम दो, क्लियर करो, दिसंबर में दूसरा एग्जाम दो, क्लियर करो, फाइनल पहुंच गए बड़ी जल्दी। और अगर इंस्टीट्यूट ये लाया ना तो फिर हमेशा यही होगा। फिर ये एक इंस्टीट्यूट, क्या पता इंस्टीट्यूट नई बातें सोच रहे हैं कि मुझे ये 3 पॉसिबिलिटी लगती है जो मैंने आपको बताई। आप यहां पर बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएंगे कि रिजल्ट 5 दिन में आने वाला है। इंस्टीट्यूट इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, इंस्टीट्यूट ने कभी तक कोई भी इसके बारे में कुछ हिंट भी नहीं दी, तो यहां पर हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि 5 दिन में रिजल्ट आना। वहां पर मैंने लॉजिक बता दिया कि क्यों जल्दी निकाला, क्योंकि वो डेट निकल चुकी थी, इस वजह से वहां पर जल्दी निकाला गया। यहां पर डेट तो क्या, यहां तो एग्जाम जिस 10 तारीख को एग्जाम होते हैं वैसे देखा जाए तो 10 से पहले ही हो गया। तो अब इंस्टीट्यूट, ये 3 सिचुएशन अराइज हो सकती है दोस्तों इस वाले में। क्या आपको क्लियरिटी हुई चीजों से? तो अगर आपको क्लियरिटी हुई कि रिजल्ट कब आने वाला है, इसकी तो क्लियरिटी नहीं होगी, क्योंकि इसकी क्लियरिटी तो इंस्टीट्यूट की हिंट ही दे सकती है, इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन ही दे सकता है। बट ये क्लियरिटी हो गई कि यार हमें ये भी नहीं मानना चाहिए कि रिजल्ट जो है वो जल्दी आए। समझ में आ रहा है लॉजिक? मैंने आपको बता दिया कि अगर रिजल्ट जल्दी आ गया तो आप इंटर के लिए एलिजिबल हो, और रिजल्ट जल्दी आया और रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वो हो सकता है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर इंटरमीडिएट अकाउंट्स का मैंने पूरा चैप्टर यूट्यूब के अंदर डाल रखा है। जब तक आप खाली बैठे हो तब तक आप वो चैप्टर एक बार पढ़ लीजिए, बहुत बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर की एक प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, लिंक में अगर डिस्क्रिप्शन में होगा तो डाल दूंगा। आप जब तक खाली बैठे हो तब तक उस चैप्टर को आराम से कर लीजिए। आप मेरे से क्लासेस लीजिए नहीं लीजिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लास आप जहां मर्जी से ले लीजिए, पर वो चैप्टर मैंने स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, स्टडी मैट पूरा कवर है, स्कैनर उसमें पूरा कवर है, तो एटलीस्ट एक चैप्टर तो कंप्लीट हो जाए। एक दिन में एक क्लास देखना, गिनती की 8 से 9 वीडियो है, एक दिन में एक क्लास देना, 9 दिन में चैप्टर खत्म, बाद में तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये गुजारिश करूंगा आपसे कि यूट्यूब के अंदर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर की मैंने पूरी क्लास डाल रखी है, आप जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। ये
टाइम का वेस्टेज मत देखो। आप बहुत टाइम मिल रहा है आपको, आपने आप फ्री हो गए माइंड से, आप क्या करो, ग्रुप में चैटिंग ही कर रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये वेस्टेज ऑफ टाइम ही तो है। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट सोचता है कि डेडिकेशन के साथ, अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लास ले भी ली मेरे से, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लास ले भी ली कि सर मुझे पता है मैं फाउंडेशन पास हो जाऊंगा और मुझे अब आगे पढ़ना है। ठीक है, वो अलग चीज़ है कि कोई बच्चा कहता है कि भाई मैं रिजल्ट के बाद क्लासेस लूंगा, कहीं से भी ले, जहां मर्जी से ले, वो अलग चीज़ है। मैं यहाँ पर एक गाइडेंस आपको ये दे रहा हूँ कि देखो 24 घंटे हैं, 12 घंटे भी आप सोओगे, 12 घंटे बचे, 6 घंटे भी आप कुछ अलग तरीके से करो, कुछ करो, घूमोगे फिरोगे, 2 घंटे 3 घंटे भी टीवी देगा, तो 1 घंटा 24 में से निकाल सकते हो कि वो वीडियो उठाकर देख लो और आराम से प्रॉपर तरीके से नोट, एक चैप्टर तो कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप देखना चाहे देखें, नहीं देखना चाहे कोई ही दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है रिजल्ट आने की। दोस्तों ये एक हकीकत है, यही हकीकत है दोस्तों, ये एक लॉजिक वाली बात है। ऐसे नहीं कह सकता मैं कि मैं आपको एक आशा नहीं दे सकता कि रिजल्ट 5 दिन बाद आने वाला है। क्यों आने वाला है भाई? वहां जल्दी रिजल्ट इसलिए आया था क्योंकि वहां पर डेट निकल चुकी थी, यहां पर जल्दी रिजल्ट क्यों आने का चांस है भाई? समझ में आ रहा है? अगर आएगा तो रजिस्ट्रेशन के साथ, नहीं आएगा तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फाउंडेशन की, इंटर की, फाइनल की वीडियो यहां पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बाय बाय।